स्टूडेंट हम लोगों ने रीड आउट किया था मस्कुलोस्केलेटल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को, जो कि आप अच्छे से इसके बारे में समझ चुके होंगे। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपको वेलकम करती हूँ बेस्ट सोफिया नर्सिंग पर। और इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू टॉपिक के साथ आपके साथ मैं हाजिर हो सकूं और न्यू हम लोग लर्निंग कर सकें। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स है। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर क्या है? जैसा कि हम लोगों ने मस्कुलोस्केलेटन को रीड आउट कर रहे हैं, इन दिस टॉपिक अ डॉक्टर कैन ऑफन डायग्नोज अ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर दैट इज बेस्ड ऑन द हिस्ट्री एंड द रिजल्ट ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। ऑब्वियसली ये क्या होता है कि ये डिपेंड करता है, बेस करता है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर की हिस्ट्री पर। सबसे पहले जैसे हमारे पास पेशेंट आता है तो उसकी हिस्ट्री ली जाती है, जो कि बेस कर रही होती है फिजिकल एग्जामिनेशन पर। उसका असेसमेंट किया जाता है, हेड टू टो असेसमेंट किया जाता है, जॉइंट का, मसल्स का और लिगामेंट्स का, ताकि पता चले कि कौन सी प्रॉब्लम है और क्या डायग्नोज हो सकती है उसकी। मजीद डायग्नोज को कंफर्म करने के लिए क्या किया जाता है? टेस्ट करवाए जाते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट जिसे बोला जाता है, इमेजिंग टेस्ट करवाए जाते हैं। इमेजिंग टेस्ट के अंदर लाइक जैसे एक्सरे आ जाता है, सीटी स्कैन आ जाते हैं। इसके अलावा सो मैनी टेस्ट हैं जो कि डायग्नोस्ड हैं, जो कि हम लोग फर्दर आगे देखते हैं और उसको सीखते हैं। ये तमाम तर जरूरी होते हैं, नेसेसरी होते हैं टू हेल्प दी डॉक्टर मेक आर कंफर्म अ डायग्नोज, ताकि डॉक्टर को इजीली कंफर्म हो जाए कि बेसिक और एक्यूरेट डायग्नोज क्या है, ताकि उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए। तो इससे पहले कि मजीद आगे हम लोग डायग्नोस्टिक प्रोसीजर को देखें तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, करें लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपने आइडियाज, ताकि अगर आपको लगता है कि हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और तरह से भी वीडियो बना सकते हैं तो मेरी हेल्प जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर आप मेंशन कर दीजिएगा। और इसके अलावा वीडियो पूरी देखिएगा, उसी से आपको पता चलेगा स्टूडेंट के किस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने लेबोरेटरी टेस्ट की तरफ, जिसमें ESR किया जाता है, जो कि एरिथ्रोसाइट टेस्ट होता है। सेडिमेंटेशन होती है, सेडिमेंटेशन रेट देखा जाता है। बेसिकली ये टेस्ट जो है इन्फ्लामेशन के लिए किया जाता है। अगर मस्कुलोस्केलेटन वाले पेशेंट हमारे पास आते हैं, डिसऑर्डर मस्कुलोस्केलेटन, तो उनके बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके नी में घुटने जो हैं वो सूजे होते हैं, हैंड सूजे होते हैं, सूजन उनकी बॉडी के अंदर होती है। अब ये सूजन किस वजह से, क्या कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं एंटर हो गया हमारी बॉडी के अंदर, या कुछ ऐसा तो नहीं कि अपना ही कोई ऐसा हमारे खुद के ही जो नॉर्मल फ्लोरा है वो कन्वर्ट हो गए हैं किसी इन्फेक्शन के अंदर, या क्या प्रॉपर डायग्नोज को मालूम करने के लिए क्या किया जाता है? ये टेस्ट किए जाते हैं। और इन टेस्ट के लिए जैसे ESR है तो बेसिकली इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा केराटिन काइंस करवाए जाते हैं, जो कि मसल एंजाइम को देखा जाता है कि जो रिलीज कर रहे होते हैं ब्लड के अंदर, क्या ब्लड स्ट्रीम को, कि कहीं वहां पे कुछ ऐसी लीकेज तो नहीं है, ऐसे एंजाइम तो नहीं पैदा हो गए जो कि हमारे मसल्स को, हमारे टेंडन्स को, हमारे लिगामेंट्स को, हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहे या डैमेज तो नहीं कर रहे मसल को, या बोन को डैमेज तो नहीं कर रहे। इन सब को डिटेक्ट करने के लिए ये डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा एंटीसाइक्लिंग टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें पता चलता है कि अर्थराइटिस वगैरह तो नहीं, रेमाटाइड अर्थराइटिस, गेंटिया वगैरह उर्दू में जिसे बोलते हैं, ऐसा तो नहीं प्रॉब्लम हो गया। तो ये तमाम तर चीजें देखने के लिए लेबोरेटरी टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट रखते हैं। देन क्या है, जीन को देखने के लिए टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें HLA होता है और ये कंफर्म करते हैं कि ये प्रॉब्लम किस टाइप की है, वर्टिब्रल है या कौन से बोन्स इन्वॉल्व है इसके अंदर। बेसिकली ये जो हमारी स्पाइन होती है उसके अंदर इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए HLA टेस्ट करवाया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहीं से हमें पता चल रहा होता है कि कहीं से बोन मैरो के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। बोन मैरो क्या है ये हम लोग आगे देखेंगे। इसके अलावा जो है आप का टेस्ट किया जाता है, नर्व एंड मसल टेस्ट किया जाते हैं। जी, नर्व एंड मसल टेस्ट इसलिए किया जाता है देखने के लिए, क्या देखना होता है कि इसमें मेन इंपॉर्टेंट टेस्ट जिसका नाम है EMG, इलेक्ट्रोमायोग्राफी एंड नर्व कंडक्शन स्टडी की जाती है, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये हाथ से इसको प्रेस कर रहे हैं, प्रेस करते हैं, यहाँ पे एक राइटिंग आ जाती है, यहाँ पे एक नंबर आ जाता है जो कि रिजल्ट बता रहा होता है, न्यूमेरिकल रिजल्ट आ जाता है जो कि
बताता है कि कितना मसल्स जो है स्ट्रोंग है या वीक है। और अगर यहाँ की बात करते हैं नर्व कंडक्शन की, तो ये कुछ आपको इलेक्ट्रोड नजर आ रहे हैं, ये एक मॉनिटर नजर आ रहा है, और पर्सन के ये लेग है या बाजू है, कहीं पे भी नर्व्स तो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। तो वहाँ डिटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, इनको इलेक्ट्रोड को लगाया जाता है ताकि प्रॉपरली पता चले कि कहीं नर्व डैमेज तो नहीं है, या अगर पर्सन बोलता है ड्यूरिंग असेसमेंट के उसके हाथ पांव क्या हो रहे हैं, सुन्न हो रहे हैं, वो प्रॉपरली चीजों को पकड़ नहीं पा रहा, तो क्यों पकड़ नहीं पा रहा, तो उसको देखने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए जो मैंने बात की कि नमनेस तो नहीं हो गई, वीक तो नहीं हो गई, उसके मसल्स में बहुत ज्यादा पेन तो नहीं है, कोई प्रॉपरली चीज को हैंडल नहीं कर सकता, वो कीप नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता, उठा नहीं सकता, देन आफ्टर ऑल क्या है, उसके पैरालिसिस तो नहीं है, कुछ ऐसा देखने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए कि कहीं पे डैमेज तो नहीं हो गया। अब अगर मसल पेन की बात करते हैं तो मोस्टली ये स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से होता है। ऐसे लोग जो कि एथलीट्स हैं उनमें ये इंजरी बहुत ज्यादा कॉमन नजर आती है। जैसे भाग दौड़ के दौरान अगर कोई दौड़ में एथलीट है तो वो क्या होगा कि ड्यूरिंग रनिंग क्या गिर गया, उसके चोट लगे, स्प्रेन हो गई, यानी कि मोच आ गई, पट्टा जो है उसका खिंच गया या फट गया। अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो कोई इंजरी हो गई, बोन टूट सकती है, या कोई रिब्स वगैरह उसमें गेंद लग गई, जिसे बॉल कहते हैं, हार्ड बॉल जो होती है वो लगने की वजह से रिब्स या आपके नेजल सेप्टम की बोन जो है वो टूट गई है, या फर्दर अगर वो जैसे गोला फेंकते हैं तो उससे मसल फट जाते हैं। स्विमिंग के दौरान मसल फटने के चांसेस होते हैं, क्योंकि प्रेशर से आगे जब एथलीट्स जितने भी है, स्विमर्स जो है जब आगे जाते हैं तो पानी के प्रेशर की वजह से भी हो सकता है। सो मैनी प्रॉब्लम्स होती हैं एथलीट्स के अंदर, तो जिनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिखने में मिलती है और उनमें ज़्यादा मसल इंजरी होती है। या ऐसा मजदूर तबका जो कि हैवी चीज़ें उठाते हैं, उस दौरान भी क्या होता है कि अगर ज़्यादा भारी चीज़ उठा ली तो उनके पट्टे क्या होते हैं, पट्टों के अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ वेसल्स जो हैं रप्चर हो जाती हैं, पट्टे जो है दरमियान में से कट जाते हैं, फट जाते हैं, और जिसे या फिर खिंचाव आ जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें नर्व कंडक्शन स्टडी आ जाती है और नीडल इलेक्ट्रोड्स आ जाते हैं। नर्व कंडक्शन के अंदर यहाँ पे भी शॉक दिया जाता है, करंट दिया जाता है। ये पेनफुल होता है, काफी पेनफुल होता है। और ये इलेक्ट्रोड जो नजर आ रहे हैं ये सिल्वर और उससे बने होते हैं। अगर आप देखोगे तो जिस तरह से एक इलेक्ट्रिशियन जो हमारी इलेक्ट्रॉन की चीजें होती हैं उसके अंदर आप देखते हो गोल्डन और सिल्वर कलर की चीजें हैं, इसके अंदर भी जो वायर्स होते हैं वो गोल्डन और सिल्वर होता है। और जहां पे ये टेस्ट किया जाता है, एक चीज याद रखिएगा स्टूडेंट, वहां पे गुड इलेक्ट्रिसिटी का अरेंज किया होता है ताकि ये प्रॉपर पता कर सकें कि क्या है, नर्व जो है कहीं पे रप्चर तो नहीं है उनका जो है। यहाँ पे आप लोग न्यूरो की बात करते हैं तो हमारे एफ्रन और इफ्रन दो नर्व्स होती हैं जो कि मैसेंजर होती हैं, ब्रेन तक मैसेज को लेके जाती हैं और लेकर वापस आती हैं। उनका टेस्ट किया जा रहा होता है, देखा जा रहा होता है कि वो उनमें कितना ये रिस्पॉन्स कर रहे हैं, हमारे जो पट्टे हैं, हमारी नर्व्स हैं, कितना रिस्पॉन्स इनके अंदर हो रहा है। ये काफी पेनफुल होता है क्योंकि डायरेक्ट ये देखें शॉक दिया जा रहा है यहाँ पे। और ये जो है ये पिन पॉइंट के साथ पिन को चुभोया जाता है, लेकिन इसमें शॉक नहीं होता। ये इलेक्ट्रोड तो आपको नजर आ रहे हैं लगे हैं, जो कि ये इसलिए लगाए जाते हैं कि एक ये इलेक्ट्रोड जो है उसके साथ कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं और वहां पे डिटेक्ट कर रहा होता है रिजल्ट। वो रिजल्ट ग्राफिक में भी आ रहा होता है, न्यूमेरिकल भी आ रहा होता है। अब नीडल को इंसर्ट किया जाता है स्किन के अंदर, वैसे ही जैसे अगर कुछ चीज हमें चुभती है तो फौरन से हमें पता चलता है कि कोई चीज चुभी है, और हमारा रिएक्ट जो है उसके अगेंस्ट क्या होता है, हमारा एक्शन क्या होता है कि हम फौरन से हाथ को उठाते हैं। अगर आग लगती है, गर्म फील होता है या ज्यादा ठंडा फील होता है तो फौरन से हमारा हाथ जो है ऑटोमेटिक वो पीछे को हटता है उस गर्म चीज से, आग से। या जैसे ये पिन चुभी तो वो अपना हाथ को थोड़ा सा झटका मिलेगा, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो
फौरन जो है माइक्रो सेकंड के अंदर रिजल्ट दे रहे होते हैं, और ये पूरा टोटल रिजल्ट जो है उनके पास, फिजिशियन के पास, डॉक्टर के पास 30 सेकंड के अंदर ये रिजल्ट आ जाता है। ये वेरी फास्ट टेस्ट होता है जो कि ऑब्जर्व किया जाता है और जो है देखा जाता है। इससे वीकनेस को देखा जाता है कि पट्टे और नर्व्स जो हैं एक्यूरेट हैं, प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब ये पॉइंट है जिनको देखा जाता है। नंबर 1 पे क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोड प्लेस कर दिए जाते हैं जहां भी रिजल्ट देखना है। दूसरा, उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी जाती है कि रिकॉर्डिंग देखी जाती है कि इलेक्ट्रोड जहां पे प्लेस किए गए हैं वहां का मसल्स और नर्व्स कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है। थर्ड, लो लेवल इलेक्ट्रिसिटी शॉक दिया जाता है, बहुत कम उसमें कहना चाहिए कि अमाउंट में, जैसे बिजली का करंट दिया जाता है, बहुत ही लाइट माइक्रो जो है वो करंट दिया जाता है ऑब्जर्व करने के लिए कि स्टिमुलेशन, जो हमारी वेन्स की स्टिमुलेशन कैसी है। उनको रिकॉर्ड कर दिया जाता है इम्पल्सिस को, जो कि इम्पल्स ये देख रहे हैं आप यहाँ पे ग्राफ की सूरत में रिजल्ट आ रहा है और फिर वो सामने वेव की शक्ल में मेंशन होता है ये कंप्यूटर पर, जो कि एक एक्यूरेट अंदाज़ा हमें बता रहा होता है कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। असेसमेंट किया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसकी पावर को देखा जाता है। जैसे हल्का सा प्रेस करते हैं डॉक्टर के अंदर की तरफ और पेशेंट को बोला जाता है कि ऊपर की तरफ जोर लगाए और क्या करे, प्रेशर दे, ताकि इससे मसल्स की स्ट्रेंथ मालूम हो सके। एक्सरे किए जाते हैं। एक्सरे जो है प्लेन एक्सरे होते हैं, ताकि इसमें भी डायग्नोज देखा जाता है, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए होते हैं। एवेलुएट किया जा रहा है कि क्या, अगर वो पेन फील कर रहा है पर्सन, तो क्या अबनॉर्मेलिटी है बोन के अंदर, क्या बोन फ्रैक्चर हो गई है या फिर मसल्स इंजरी है या कोई ट्यूमर है या कोई और डिस्प्लेस है यहाँ पे, या क्या रीजन है। ओवरऑल देखने के लिए एक्सरे देखे जाते हैं। लिगामेंट को चेक करने के लिए, टेंडन्स को चेक करने के लिए, वर्साई जो है उसको टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए, इस तरह से फाइंडिंग हमारे पास आती है। अगर उसमें फ्रैक्चर है तो इस तरह बोन किस टाइप की टूटी हुई है, उसकी टाइप्स देखी जाती हैं कि कौन कौन सी टाइप्स की बोन जो है वो टूटी हुई है। अगर आप टाइप्स के बारे में मालूम करना चाहते हैं कि कितनी टाइप्स की फ्रैक्चर्स होते हैं, तो उसके लिए मेरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। इसको करें सब्सक्राइब, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं आपके साथ टाइप्स ऑफ बोन को भी शेयर कर सकूं। और अगर आपको लगता है कि जल्दी मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मेंशन करें, कमेंट बॉक्स में बता दें ताकि मैं वीडियो आप तक लेके आ सकूं। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपने डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। इसके अंदर क्या किया जाता है, डेक्सा एक टेस्ट है जो कि बिल्कुल है द मोस्ट एक्यूरेट वे टू एवेलुएट बोन डेंसिटी। बोन की डेंसिटी को देखा जाता है कि इसमें स्क्रीनिंग की जा रही होती है और बहुत ही इनसाइड बोन को चेक किया जा रहा होता है। जो ये टेस्ट किए जाते हैं ऑस्टियोप्रोसिस वगैरह। ऑस्टियोप्रोसिस भी बोन की एक डिजीज है और एनर्जी को ड्यूल ये होता है, कहते हैं कि ऑस्टियोप्रोसिस इज विद ड्यूल एनर्जी। एक्सरे है जो कि किसी भी एबनॉर्मेलिटी को चेक कर, बोन की एबनॉर्मेलिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। सिटी स्कैन किए जाते हैं, ये टेस्ट भी डिटेक्ट करता है फ्रैक्चर को या बिल्कुल विजिबल कर देता है। एक्सरे में अगर कोई रिजल्ट नहीं आया, लाइक पेल्विस या हिप का फ्रैक्चर हो चुका है, मोस्टली हिप फ्रैक्चर ओल्ड पीपल्स में होता है जो कि 60 ईयर्स ओल्ड होते हैं, 55 ईयर्स ओल्ड होते हैं, उनकी बोन्स बहुत ज्यादा वीक हो चुकी होती हैं। अगर वो गिर जाते हैं तो बोन टूटने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, जिसमें ये टेस्ट करवाया जाता है। अगर कोई ओल्ड सिटीजन हमारे पास आता है, ओल्ड पीपल्स हमारे पास आते हैं, तो उनका सबसे पहले बताया जाता है कि सिटी स्कैन किया जाए या एमआरआई स्पेशली करवाया जाता है ताकि मालूम हो सके कि किस टाइप का फ्रैक्चर है या कोई मसल्स तो नहीं रप्चर हो गया, मसल्स तो नहीं फट गया। तो इनको देखने के लिए, कॉम्प्लिकेशन को देखने के लिए ये और कॉम्प्लिकेशन को डिटेक्ट करने के लिए सिटी स्कैन और एमआरआई रेकमेंड करते हैं डॉक्टर। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी किया जाता है, ये भी मजीद जो है इनसाइड बताते हैं ये
बोन के बारे में बता रहे होते हैं। ये टेस्ट जो है ऑल्टरनेटिव होता है सिटी स्कैन और एमआरआई के, और इसमें भी क्या होता है कि रेडिएशन जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होती हैं जो कि हार्मफुल होती हैं, और ये इस टेस्ट जो है मोस्टली उसमें भी प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर भी किया जाता है। और अल्ट्रासोनोग्राफी इज ऑल्सो यूज अ गाइड व्हेन नीडल नीड्स टू बी पुट इनटू जॉइंट। और इसके अंदर क्या किया जाता है कि एक नीडल के थ्रू जॉइंट के अंदर कोई मेडिकेशन दी जाती है फ्लूइड को भी चेक करने के लिए कि उसका फ्लूइड वगैरह तो नहीं है बाहर, तो कुछ इंजेक्शन जो है पुट कर दिया जाता है, इनसाइड ड्रग दी जाती है जिससे इजीली सोनोग्राफी मालूम हो जाती है। ये इंजेक्शन जो है वहाँ पे जाके ठहर जाता है, वहाँ पे रुकता नहीं है। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है वहाँ से ये वहाँ पे ठहरता नहीं बल्कि दूसरे ऑर्गन या दूसरी जगह पर ये ठहरता है, तो फिर इजीली डायग्नोज हो जाता है कि कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम है। जॉइंट एस्पिरेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा दूसरी वीडियो पे, और इसको मजीद सीखने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक दे मुझे इजाजत। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।